अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। आज आपके साथ एक बड़े मज़े की डिटेल भी शेयर करने वाली हूँ और साथ-साथ सबसे पहले ये देखें, ये शाल है ना मेरे हाथ पर पता नहीं क्या-क्या बना दिया है। जब उसको प्यार आता है ना तो फिर बस पता नहीं क्या-क्या आई लव यू मामा, दिस एंड दैट वो सारा जो है ना मेरे हाथों और पाँवों पे ड्रॉ कर देती है। तो आज जी आपके साथ मैंने शेयर करना है कि रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं, तो साथ-साथ जो है ना हम चीज़ें ला कर रख रहे हैं। तो ये जो चने हैं ये और जो फ्रोज़न चने हैं उनका भी एक ही हिसाब है, लेकिन ये कैन वाले जो चने हैं ना, ये हम लोग टिन वाले जो चने होते हैं ना, बॉइल्ड होते हैं इसमें, वो हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तो हम लोग बॉयल करके ना तो फ्रीज़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आपको इस व्लॉग में जो है ना वो 2 बहुत ही मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, किचन में यूज़ हो सकती हैं और घर में ही हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स हैं, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। और बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय यूट्यूब वीडियो। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। आज मैंने यही सोचा था कि मैं ये जो सिंक के नीचे वाली कैबिनेट है ना, इसको रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी पिछले दिनों 2-3 माह पहले ही मैंने ये किया था, लेकिन डेली रूटीन इतनी बिज़ी होती है बच्चों के साथ और 100 काम होते हैं करने वाले, कि इस तरह की सारे जो काम होते हैं ना वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही अब डिसाइड किया ना कि डेली जो है, डेली नहीं तो वीक में 2-3 दिन ऐसे मैंने रखने हैं कि हर आधा घंटा जो है ना मैं किसी न किसी काम को दिया करूँगी, ताकि जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहें। तो ऑर्गेनाइज़ रहती हैं तो पता भी चलता है कि क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या चीज़ लेकर आने वाली है, और इस तरह से जो है मेस भी क्रिएट नहीं होता और साथ-साथ जो है ना वो चीज़ें भी सँभाली जाती हैं और ज़्यादा जो है वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पैसे वग़ैरह भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये वाले जो है ना, अब जैसे-जैसे रमज़ान की तैयारी हो रही है तो आपको पता है कि रमज़ान में टिश्यू, जो किचन टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं। वैसे भी टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, जब जैसे भी आप कोई फ्राइड आइटम बनाते हैं तो आपने जो है वो टिश्यू यूज़ करना होता है। मैं जब कोई भी फ्राइड आइटम बनाती हूँ ना, तो या पराठा वगैरह बनाती हूँ, तो मैं नीचे जो प्लेट होती है ना उसके ऊपर पहले किचन टॉवल रखती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं उसके ऊपर पराठा या जो भी कोई मैंने फ्राइड आइटम किया होता है ना वो मैं उसके ऊपर रखती हूँ। उससे ये होता है कि जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है ना वो सारा जो टिश्यू है अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। उससे जो है ना बिल्कुल आपकी जो जितना भी ऑयल का यूसेज है ना वो कम हो जाता है। अब ये देखिए कि सारा जो है ना मैंने सारा सामान निकाल लिया, टिश्यूज़ वगैरह मैंने साइड पे रख लिए हैं। और वो जो शीट है जिसको आप सुफ़रा भी कह सकते हैं, अरबी लोग जो है ना इसको सुफ़रा कहते हैं, जो शीट नीचे बिछा के खाना खाते हैं ना, डिस्पोजेबल शीट्स होती हैं। लेकिन मैं इनको 4 से 5 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। मैं जितना भी खाना, जो हड्डियाँ वगैरह जो बचा हुआ खाना होता है वो इसके ऊपर फेंक के डिस्कार्ड नहीं करती। मैं प्लेट में एक जमा करती जाती हूँ, तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ जितना भी खाना बचा होता है या हड्डियाँ वगैरह होती हैं ना। तो जो शीट होती है उसको टिश्यू से साफ़ करके तो उसको फिर मैं दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ। हाँ, ये चीज़ जो है ना बड़े मज़े की मैंने आपको दिखानी थी। ये काफ़ी देर से मैं ढूँढ रही थी, घर में ही पड़ी हुई थी और इसी कैबिनेट में आगे जो है ना मिसप्लेस हो गई हुई थी। ये बेसिकली जो है ना वो एयरविक का पाउडर है। जो जब आप वैक्यूम क्लीनर कर रहे होते हैं ना, जब कारपेट के ऊपर, तो आप इसको छिड़क लेना कारपेट के ऊपर और उसके बाद आप वैक्यूम क्लीनर से उसको सारे को कारपेट को साफ़ करें। तो इतना रिफ़्रेशिंग जो है ना वो कारपेट हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो एक दूसरी भी बड़े मज़े की चीज़ है, वो भी हमारे पास किचन में ज़रूर होनी चाहिए, तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए साथ-साथ ही मैंने जो है ना सुफ़रा रख लिया है, एल्युमिनियम फ़ॉइल रख ली है, और जो जितने भी मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लास पड़े हुए थे उसको मैंने शॉपर में अच्छी तरह बंद करके रख दिया, ताकि वो गंदे ना हों वो पीछे। और जो बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह हैं वो भी एक शॉपर में डाल के मैंने साइड पे रख दिए हैं। एक साइड पे सारे सोप आ गए हैं। अब ये वाला एरिया है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो रखा हुआ है आटे वाली बाल्टी है और चावल वाली है। उसके अलावा जो है ना ये शॉपर है, जब भी मैंने बच्चों को पार्क लेके जाना होता है ना तो फिर मैं इसमें कुछ चीज़ें डाल के रख लेती हूँ ईसा की प्रैम के नीचे, तो ताकि अगर कुछ यूज़ करना हो तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो मज़े की चीज़ है ना वो ये है, जो कि है ड्रेन ओपनर। ये बेस्ट है, ये आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्लॉकेज हो जाती है सिंक में फिर बहुत मसला पड़ता है।
तो मैं ये थोड़ा-सा पाउडर अंदाज़े से ही डाल देती हूँ जब भी ब्लॉकेज होती है। तो थोड़ा-सा पाउडर डाल के 10 मिनट के बाद, हार्डली 10 मिनट मैं वेट करती हूँ, तो वो उसके बाद मैं उसको पानी तेज़ खोलती हूँ तो ब्लॉकेज खुल जाती है। तो ये मैं आपको वॉलनट्स दिखा रहे थे, अखरोट पड़े हुए थे, ये मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको ऑफ़िस में किसी ने दिए थे, उन कश्मीर से हैं तो उनके घर में लगे हुए हैं ना ये, तो वो वहाँ से उन्होंने ला के दिए थे। बस इतनी सुस्ती है कि अखरोट भी नहीं तोड़े जाते। तो बस ये ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ से जो ड्राई फ्रूट है ना सारा वो निकला हुआ मिलता है पैकेट्स में, तो हम लोग बस वही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से जो है ना नीचे वो बाल्टियाँ मुझसे उठाने की, हटाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि हिस्सा उठ गया है, तो बस फिर मैंने चीज़ें आगे से सारी, पीछे से जो है ना वो साफ़ था, आगे से थोड़ा इसलिए गंदा था क्योंकि जो डिश वॉशिंग लिक्विड था वो बॉटल पड़ी हुई थी और वो नीचे से ना लीक हो गई थी, तो उसका जो है ना वो सारा निशान पड़ा हुआ था। और फिर मैंने बाहर से भी सारा स्प्रे करके ना सारी कैबिनेट को भी साफ़ कर लिया, अंदर से भी साफ़ हो गई, ऑर्गेनाइज़ भी हो गई और बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरी भी हो गई। जो पानी वाली ये है गैलन है, ये यहीं पर पड़ी होती है और जो है ना मैंने उसको उसकी जगह पे कर दिया है। और जो टिश्यूज़ हैं अभी कुछ जो पड़े हुए हैं मैं वॉशरूम में रखूँगी, और जो दूसरे टिश्यू बॉक्सेस हैं ना वो भी रखूँगी। अब मैं उसको ज़रा खोल के चेक कर रही थी कि कोई और गंदा तो नहीं रह गया साफ़ करने वाला, अगर रहता है तो मैं वो भी साफ़ कर लूँ। ये जो ऑयल की बॉटल थी ना, इसके नीचे वाला जो हिस्सा था वो मैं चेक करना चाह रही थी क्योंकि ये जो है ना शायद रह गया था साफ़ करने वाला, तो दोबारा मैं चेक कर रही थी और चेक करके मैं दोबारा से वापस रख रही हूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। बड़ा व्लॉग बनाऊँ तो आप लोग बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।